मैं आपको प्रायोगिक गृह विज्ञान बीए प्रथम के होम साइंस प्राथमिक उपचार प्रैक्टिकल के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्रायोगिक परीक्षा में पट्टियाँ बंधवाई जाती हैं। पट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय पट्टी और गोल पट्टी। आज हम त्रिकोणीय पट्टी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। त्रिकोणीय पट्टी जो कहाँ कहाँ लगती है, ये मरहम पट्टी और पट्टियों को स्थिर करने के लिए, हड्डियों को हिलने जुलने से रोकने पे लिए उपयुक्त होती है। जैसे कोई हड्डी वड्डी टूट गई और या हमें कोई घाव हो गया है मोटा, तो हम उसमें इस पट्टी को लगाते हैं। चोटिल भाग को सहारा देने के लिए भी इसका उपयोग में करते हैं, झोली बनाकर। रक्त प्रवाह रोकने के लिए या सूजन कम करने या ना होने देने के लिए, अगर रोगियों को उठाने और ले जाने की सहायता देने के लिए त्रिकोणीय पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी त्रिकोणीय पट्टी बनाने की विधि क्या है। एक कपड़ा लेना है हमें, जो कि सूती होना चाहिए, लट्ठे का हो तो ज़्यादा बेहतर है, जिसको कि 38 इंच यानी 95 सेंटीमीटर चौकोर टुकड़े का कर्णवत 2 भागों में काटना है। इसे त्रिकोणीय पट्टी कहते हैं। मतलब एक चौकोर बनाइए 95 सेमी वाला, जो कि लट्ठे या सूती कपड़े का हो, थोड़ा मजबूत कपड़ा हो, और उसको त्रिकोण में काटना है। चौकोर होता है ये, इसको त्रिकोण में काटना है, तो ये हो जाएगी आपकी त्रिकोणीय पट्टी। और उसकी कोर जो है वो हम उसको तुरपन वगैरह करना चाहें या सिलाई करना चाहें तो सिलाई से उसको बंद कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस त्रिकोणीय पट्टी को बना लेते हैं और फिर इसको हमारे जो फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाना चाहिए। इन दोनों जो हमने जो त्रिकोणीय पट्टी बनाई है, उसको लंबे जो भाग होता है, जो लंबा है, उसको तो बोलते हैं आधार, और दोनों और किनारों को साइड्स कहते हैं। और कोने भी 3 हैं। ऊपर वाले आधार के सामने वाले सिरा पॉइंट कहलाता है, और पट्टी को इस प्रकार लगाया जाता है, या तो पूरी खुली पट्टी एक ही वस्त्र के रूप में छाती वगैरह पर या आगे की चोट हो तो उस पर लगाई जाती है, या चौड़ी पट्टी के रूप में जिसमें सिरे को नीचे के आधार पे मध्य में ले जाकर और फिर पट्टी को उसी दिशा में तय लगाकर लगाते हैं, या सक्रिय पट्टी, चौड़ी पट्टी को तय करके उसी दिशा में वापस तय कर देते हैं तो पतली हो जाती है, और कोनों को मिलाकर और फिर हम सक्रिय पट्टी बनाते हैं। जब हम इस पट्टी को बना लेते हैं तो हम चाहें जैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। झोलियाँ बनाकर बाजू में लटकाने वाली झोली के रूप में, या कॉलर कफ झोली के रूप में, या हम उसे आवश्यकता अनुसार झोलियाँ बना सकते हैं, त्रिकोणीय झोली इत्यादि। और इससे हम छल्लेदार वो पैड भी बना सकते हैं, छल्लेदार गद्दी सर पे भी बांधी जा सकती है ये। तो ये हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम त्रिकोणीय पट्टी बना लें, उसके बाद में हमें किस प्रकार की गांठ इसमें देनी है। 2 प्रकार की गांठें होती हैं, एक होती है रीफ नॉट और एक होती है ग्रेनी नॉट। रीफ नॉट हम ज़्यादातर प्राथमिक उपचार में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी होती है। इससे ये ना तो गांठ चुभती है मरीज को और न ही ये लूज़ होती है, जबकि ग्रेनी नॉट जो है वो लूज़ भी होती है और वो गांठ के रूप में चुभती है मरीज को। और क्योंकि वो उस समय बहुत ही परेशान होता है तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ न हो, इसलिए हम रीफ नॉट का उपयोग लेते हैं। अब रीफ नॉट बनाने का तरीका ये है कि दोनों सिरों को हाथ से पकड़िए, दाएं हाथ के सिरे को बाएं हाथ के सिरे से नीचे से निकालकर ऊपर लाकर चक्कर दीजिए। फिर बाएं हाथ के सिरे को अब दाएं हाथ में उस पट्टी के नीचे से लाकर बाएं हाथ में जो सिरा है उसके नीचे से निकालकर दूसरा चक्कर दीजिए। अगर हम आम भाषा में समझें इसे तो चित्र तो दर्शाया गया है, चित्र में देखकर हम समझ सकेंगे, पर हम ये कहें कि अगर दोनों ही सिरे हमारे नीचे की तरफ हैं या दोनों ही सिरे ऊपर की तरफ हैं तो वो है रीफ नॉट। अगर हम ग्रेनी नॉट लगाएंगे तो इसके विपरीत में
ये गांठ में हम एक बार ऊपर ले जाएंगे और दूसरी नॉट, तो एक सिरा ऊपर रहेगा और एक सिरा नीचे रहेगा, जो कि चित्र से हम देखकर स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे नॉट को लगाना है। तो हमें ग्रेनी नॉट नहीं लगानी, हमें रीफ नॉट लगानी है। फिर आता है झोलियाँ कैसे बनाई जाएं और झोली का क्या करना चाहिए। ये अग्रबाहु हाथ का सहारा देती है। पसली की टूटी हुई हड्डियाँ, घाव, चोट खाई ऊपरी भुजाओं, अग्रबाहु के हड्डी के टूट जाने पर ये कमठियाँ वगैरह बांधी जाती हैं, तब लगाई जाती हैं। हम या तो उसको सीधा रखने के लिए कोशिश करते हैं या वो न हिले या उस पर जोर ना पड़े, तो उसके लिए हम झोली वाली पट्टी बांधते हैं, जो कि इससे बांध सकते हैं। फिर आपका आता है कॉलर कफ झोली या क्लोविच बांधी जाती है। कॉलर कफ झोली में हमें क्लोविच गांठ लगानी है। क्लोविच में जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एक फंदा बनाइए और दूसरा फंदा बनाकर उसको पहले फंदे से रखिए और दूसरे फंदे को पहले फंदे के पीछे के लिए घुमाइए, तो ये क्लोविच हो जाएगी। ये हम लूज़ और टाइट भी कर सकते हैं और इसको अपने हाथ में डालकर हम गर्दन पे हमारी जो गड्ढे वाला भाग है उस पे हम कॉलर बोन के पास में बांधते हैं और इसमें भी हम रीफ नॉट लगाएंगे ताकि हमारे को वो चुभे ना। तो इस प्रकार ये चित्र देखकर हम इसको समझ सकते हैं। और भी सर पे बांधने के लिए और ये सब चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं, आप उनको देखकर आराम से समझ सकते हैं कि हमें किस तरह बांधनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि हरदम रीफ नॉट बांधनी है ताकि ये तकलीफ हमें चुभे ना, लूज़ ना हो और हमें परेशान ना करे। और जहाँ तक हो सके हमें जहाँ पर भी घाव है उसके गांठ जो है विपरीत दिशा में बांधनी है, उसी पर घाव पे कभी भी गांठ नहीं बांधी जाती है। इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये हाथ पे भी बन सकती है, पैर पे, कोहनी पर, घुटने पे, सभी पर बांधी जा सकती है। तो इसको हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं। धन्यवाद।